जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलते हैं आप लोगों का चैनल जन कल्याणकारी, जन जन तक आवाज पहुंचाने का कार्य एकमात्र चैनल जन कल्याणकारी चैनल। आपको सबको मैं विश्वास दिलाता हूं और मजबूर होके हमें कुछ प्रदेश में वैतनिक स्टाफ से मिलकर के और पूरे प्रदेश में झूठा प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे ये विभाग आपको ना जिमी का रखा है ना आसमान का रखा है, वो मात्र एक एसोसिएशन की देन है जो आज आप यहां हाई कोर्ट से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, तब आपको 28-30 हजार रुपया मिल रहा है। और ये छोड़े गए हैं विशेष तरीके से। ये रॉकेट कंपनी कमांडर राकेश राय जो गाजियाबाद में उसने तहसील करके इन सबको मिला करके जितने बोल रहे भ्रमित कर रहे हैं उसके लगाए और कमांडेंट वैतनिक के लगाए कि प्रदेश अध्यक्ष की बुराई करिए और तुम्हें सारी सुविधा मिलती रहेंगी और आप जो चंदा मिले वो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, मजा करिए, मौज करिए। तो ये सब लगे हुए हैं। हमें मजबूर होके बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये हद पार कर दिया है। और जो ब्लेम ये लगा रहे हैं गलत, 31 दिखा रहे हैं, तो इनके ऊपर सीधा सीधा मानहान का दावा बन रहा है। अब मैं इनको दिखाऊंगा झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है, वो मैं इनका सब रिकॉर्ड कर रहा हूं। और एक लोगों का नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल बना रखा हुआ है, सबको लेटर तक रखा है, पैक रखी हैं, सिर्फ हमें भेजने की जरूरत है। तो आप लोगों को बता दें, एक गाजियाबाद से एक संदीप है, एक एसके शर्मा है, एक प्रमोद हैं, एक राजेश सिंह हैं और कुछ अन्य होमगार्ड ये लगे हैं कि इन होमगार्ड जवानों का मसीहा नहीं कहे जा सकते हैं और होमगार्ड की जिंदगी और भविष्य चौपट करने में लगे हैं, थोड़े से फायदे में वैतनिक के कहने से और राकेश राय कंपनी कमांडर के कहने से, क्योंकि उधर इनका मिलता है, वहां से इनको जो भी चंदाल वहां से जवानों से तहसील होती है उसमें इनका भी हिस्सा होता है। अभी डाला था 5-6 महीना पीछे, लेते पैसा दिख रहा है राकेश राय कंपनी कमांडर। और इसका बैलेंस देख लिया जाए, बैंक बैलेंस, और कितने प्लाट हैं, कितने मकान हैं, सब कुछ साक्ष्य देने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। इसके ऊपर कार्रवाई होगी, अब लिखित हम सबको दौड़ाएंगे, ये पूरे राकेट और राकेश का सबको मिला के। और हमारा प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता
शासन प्रशासन तक आरएस के द्वारा मुख्यमंत्री तक राकेश राय के कारनामों का और ये पूरा रॉकेट का उजागर, जिसपे बहुत जल्द जांच बैठने वाली है। तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों और महिला बहन जवानों से, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जो भी चंदा आपका, इसीलिए 1,18,000 जवानों का खाता है कि कोई गलत पैसा कहीं पर मत जाए। उस पैसे का मैं आय व्यय देता हूं, रिटर्न भरता हूं, उसका बैंक स्टेटमेंट लगाता हूं, पासबुक लगाता हूं, कहाँ कितना खर्चा हुआ, कहाँ कितना क्या हुआ, वो कागजों के साथ लगाना पड़ता है। हाई कोर्ट फीस वकील की प्लस कोर्ट फीस और अन्य खर्चे, जिसमें आज डेट हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच, हाई कोर्ट लखनऊ 8055/2021 आज 13 तारीख 13/2/2025 को लगी थी, जिसमें पहले फ्रेश सुनी जाती है, फिर सप्लीमेंट्री सुनी गई, फिर रिवाइड वाली सुनी गई, और 2:30 बजे जब बैठे तब सुनवाई लिस्ट की होने चालू हुई। जो 25 लिस्टों तक सुने, उसके बाद समय समाप्त हो गया, उठ गई बेंच। अब इसको पुनः हम दोबारा इस अगले हफ्ते फिर लगवाने जा रहे हैं, और जब तक इसको फाइनल करवा के नहीं देंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं, और इनको दिखा देंगे कि कौन झूठ बोलता है, कौन बरगला रहा है, कौन जवानों की भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहा है। पूरे प्रदेश में ये फैला रहे हैं, तो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कौशाम्बी में भी कुछ दलाल टाइप के हैं, एक जिलाध्यक्ष बनाया था गरुण प्रसाद, जो इससे हिसाब मांगा तो हिसाब देने में आनाकानी किया, तमाम पैसा खा करके फिर उसको मजबूरी आ गई, जिला अध्यक्ष से हटाना पड़ा। और मैंने कहा तुझे भुगतना पड़ेगा, इसको तुझे दंड देगा, और 15-20 दिन के बाद इसका पैर टूट गया, पता कर सकते हैं आप लोग। और आज वही एक पर्ची जो हाई कोर्ट बेंच में दाखिल है, उसकी एक रसीद पाया है, और एक पाके वो एक की 30 दिखा रहे हैं। अगर ये 30 दिखा दे, जो बताओ वो हार जाए, हम इनसे मांगा जाए। और एक कौशाम्बी से हमारे पुष्पराज जो 112 में है, उन्होंने डाला था, उनके साथ अन्याय हो रहा है उन 15 होमगार्डों के साथ, कि बड़े अच्छे हो, बड़े पहुंचे वाले हो, तो इनका भला करवाइए। तो इनकी हिम्मत नहीं है कि कमांडेंट से बात कर सके, या जो पुलिस के द्वारा सताए जा रहे हैं हमारे जवान 112, उनसे बात कर लें, इनकी हिम्मत नहीं। और ना हिम्मत है इनकी व्हाट्सएप पर बोलने की, यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं, लिखने की हिम्मत नहीं है, और खाली व्हाट्सएप पर ये प्रोपेगेंडा और झूठा का पुलिंदा बांधे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनसे बच के रहना, इनसे होशियार होके रहना। ये वही गैंग है, मुकेश का गैंग है। आज पूरे प्रदेश में जब मैंने खाता तो डाला तो इनके हाथ पैर कट फूल गए, और इनको चंदा मिलना बंद हो गया। तो ये बौखला के अनाप शनाप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं, एक बेटा सिंह है जो प्रदेश कार्यकारिणी में लिया गया था, वो 2012 में 4 लाख रुपया तहसीला बांधा से और डाला केस एक डाल दिया, खाली दिखावा, और टोटल पैसा पी गया। आज तक कुछ करा नहीं पाया, वो बुराई कर रहा है। उसको भी प्रदेश कार्यकारिणी से हटाया गया, क्योंकि हम लूटने नहीं दिया।
इसकी लूटपाट देख इसको प्रदेश कार्यकारिणी से हटाया गया। तो मैं कहना चाहता हूं ये कागज हाई कोर्ट का है, ये है, मैं पूरा भेज रहा हूं। और लगाने का आप जानते हो, जहां जाइए तो अधिकारी को ये लगता है कि ये बगैर वेतन नहीं पाता है, इसी से अपना परिवार चलाता है, तो मजबूरी है वो कार्य हमें करना पड़ता है, नहीं तो ये पड़ी रहेगी। तो इसको हम बहुत जल्द 80-55/2021 वेतन है करीब 300 कम 9,000 बढ़ेगा और 5.25 लाख रुपए एरियर और मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो ईमानदारी बहुत ऐसे हैं उसमें शामिल हो गए जो आज तक अपनी कोर्ट फीस जो हाई कोर्ट लगे वो नहीं दिए, वकील छोड़िए वो तक नहीं दिए हैं। मैंने विश्वास किया और वो विश्वासघात किए। तो चाहते सब लोग हो, जब सब लोग चाहते हो तो इनको फिर मुंह तोड़ जवाब दीजिए, वरना मैं हाई कोर्ट की ये रीट दौड़ाना बंद कर दूंगा और भाग गया वहीं से। आपका ये करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं दे रहे और आरोप लगा रहे, तो मैं सीधा इसको छोड़ दूंगा। या तो इनको मुंह तोड़ इन चोरों को जवाब दीजिए, इन दलालों को जवाब दीजिए। ये बताते हैं हमारे व्हाट्सएप 1000, अरे 7-8 ही बोल रहे हैं, ये दलाल भर, ये वैतनिक के छोड़े हुए छुट्टे सांड हैं, जहां मुम्मा चलता मन चाहता वहां मुंह डाल देते हैं। उधर राकेश राय से पाते हैं, उधर कमांडेंट ऑफिस इनको देता है, नौकरी आए तो ठीक, ड्यूटी पाए तो ठीक, देर में आए तो ठीक, उनके लिए सब बढ़िया, अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपने। आपके लिए मसीहा नहीं है, ये आपके भविष्य को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जैसे विभाग लगा, विभाग जब पार नहीं पाया तो ऐसे लोगों को छोड़ रखा है प्रदेश में, इन दलालों को, और इन पे कार्रवाई हम करेंगे। अभी जिसने अध्यक्ष बना है उसके खिलाफ आयोग पढ़ने जा रही, अभी जवाब नहीं देंगे कमांडेंट तो कमांडेंट को भुगतना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा कि कौन अध्यक्ष। अभी दूध पानी पानी हो जाएगा। और इनके ऊपर भी मैं लिख कर डालता हूं, उसके बाद फिर इनको बताता हूं, क्योंकि सीधा किसी पर गलत ब्लेम लगाना ये मानहान और डिस्टर्ब करना, इससे आदमी डिस्टर्ब होगा तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये थोड़ी बात नहीं, इनको सबक सिखाया जाएगा। ये जितने इस पे दलाल हैं इनके खिलाफ डालेंगे और उसके बाद जवाब मांगेंगे और उसके बाद आयोग इनको बुलवाएंगे। इनको नहीं, वो कमांडेंट जो जवाब नहीं देगा, कमांडेंट आएगा उसके बाद इनको भुगताना पड़ेगा। झूठ बोलना छोड़ देंगे। ये वैतनिक की दलाली और उस कंपनी कमांडर राकेश राय की दलाली करना, इनकी सब बंद हो जाएगी। ये 5-6-7 हैं बस, और जिले जिले में यहाँ कौसंबे में है, कुछ गोंडम है, कुछ उन्नाव में है, उनके भी नाम चिन्हित किए जा रहे हैं। इन दलालों के जिन जिन जिलों में हैं इनके नाम चिन्हित किए जा रहे हैं और उनको जरूर सबक सिखाया जाएगा। ऐसे सही नहीं होंगे। और कहते हैं कि हमारे गलत करोगे, हम लिखे ना, लिखा पढ़ी करूंगा सीधा। ये मैं लड़ रहा हूं और आपको मंसूबे हम ना इन दलालों के मंसूबे पूरे होने देंगे, ना इस विभाग के पूरे होने देंगे। देखिए, बीओ एक स्टार का लगाने का आदेश, शासनादेश माननीय सीधा मुख्यमंत्री का है, शासनादेश है, और जिस पे विवेक सिंह डीआईजी होमगार्ड आप खुद खड़े होके 2 स्टार लगवा रहा और साथ में फोटो खिंचवा रहा। कितना घृणित, यानी मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां ये विवेक सिंह उड़ा रहे हैं।
पैसे के आगे। मई में इनका रिटायरमेंट है, तब तक ऐसा ना रंजीत वाली इनकी गत हो जाए। हम तो जानते थे ये आदमी अच्छा है, लोग कहे रजवाड़ा घर का, तो मैं तो जानता हूं बिल्कुल नीचे स्तर के परिवार के हैं ये। जो नीच काम करे वो नीचे स्तर परिवार का है। जो गरीब का होमगार्ड का सता के उसका ब्लड पिएगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो भाइयों, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है और इनको प्रदेश में अगर अपनी भविष्य सुरक्षित अपना चाहते हो तो इनको कड़ा जवाब दें, इनकी बात को नकारा जाए और इनको जवाब दिया जाए। बाकी मैं कार्रवाई इनके पर बहुत जल्द करने जा रहा हूं। आप लोग समझदार हैं, बाकी समझिए, इसके बाद मैं इनको दिखाऊंगा। मैं दौड़ता हूं, मैं काम करता हूं। आपके लोगों की हाई कोर्ट जो गैर मानता, सरकार मानता दे दिया, सब दे दिया, लेकिन सिर्फ हेडक्वार्टर आपको और ये पूरे प्रदेश कमांडेंट यही कह के नोटिस देते हैं। ये भी इनके हाथ काट देंगे, हम बिल्कुल काट देंगे। सुधरेंगे या तो इनको हम बिल्कुल इनकी जो कर रहे हैं वो सब इनका कट हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का लगे हैं और जल्द से जल्द इसका भी निर्णय करा रहे हैं। और मैंने पिटीशन भी डाल दिया है, उस पर हाई कोर्ट बेंच पड़ी, वो भी साथ में लड़ रहा हूं। मैं सोचता हूं हमारे होमगार्ड जितना सताया जा रहा इन दलालों के द्वारा और वैतनिक स्टाफ के द्वारा, ये हम खात्मा करने की बीड़ा उठाए हैं और ये सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखो विवेक सिंह खुल्लम खुल्ला ऐसे वो उनके हौसला 7वें आसमान पे है, चाहे वैतनिक हो चाहे ठग जो बोल रहे हैं वैतनिक से मिलके। ये 5-6-7 ऑल इंडिया एसोसिएशन पर एक निकासित ग्रुप बनाए हैं, उस पे एक होमगार्ड संगठन 3 पर ये बोल रहे हैं और इनको चिन्हित करें, इनको कड़ा जवाब दें, इनका जो है जीना आपत कर दो, इनसे जवाब मांगिए। मैं तो रिटर्न दे रहा, सरकार को रिटर्न भर रहा हूं। मेरे पास पूरा हिसाब किताब है जो वो भी प्रमाणित करा के देना पड़ता है गजट अधिकारी से। पासबुक लगाई जाती है, स्टेटमेंट बैंक का लगाया जाता है, तब रसीद का एक एक रसीद चढ़ाई जाती है, फिर वहां भेजी जाती है, वो रजिस्टर्ड है। एक एक पैसे का जवाब देता हूं, फिर भी मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। इसका आप ही लोग कड़ा जवाब दीजिए और आप ही निर्णायक भूमिका निभाएं और इनको मैं सबक सिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश।